औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एनुअल एग्ज़ाम 2022 वाले 10 जून से शुरू हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करें पेपर से रिलेटेड एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो सोचा कि कुछ गेस्ट पेपर्स टाइप्स, गेस्ट क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम स्टूडेंट्स को बता सकें, लेकिन ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से तैयारी नहीं कर चुके हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जीनियस स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, तो उसको तो चाहिए कि वो फुल कोर्स पढ़े तो उसको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। लेकिन ऐसे तलबा या तालिबात जो कुछ घरेलू मसाइल की वजह से या बीमारी की वजह से या किसी परेशानी की वजह से या किसी इंगेजमेंट की वजह से उन्होंने स्टडी नहीं किया है, तो उसके लिए हमने सोचा कि चले कुछ इम्पोर्टेंट किस्म के क्वेश्चन उसको हम बता सके। अगर वह भी तैयारी उसने शुरू की है और टाइम कम है तो उसका थोड़ा सा हम हेल्प करें। बाकी जो जीनियस स्टूडेंट्स है उसको चाहिए कि वो फुल स्टडी कर ले। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी अभी उन्होंने शुरू नहीं की या अभी शुरू की है लेकिन टाइम कम है, चैप्टर ज़्यादा है, तो उसके लिए हेल्प के लिए हमने सोचा कि एक छोटा सा स्टेप उठा ले ताकि वो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे। ठीक है, इस मुश्किलात में, इस एग्ज़ाम में जो कुछ टेंशन उसका हम कम से कम कर सकें। तो देखिए, फर्स्ट ईयर गेस्ट पेपर्स टाइप क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये पेपर में आ जाए, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही टच किए जाते हैं पेपर में, तो सोचा इससे हम आपका हेल्प करें। तो फर्स्ट ईयर जो कोर्स है फिज़िक्स का, उसके गेस्ट पेपर में चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट में दो टॉपिक्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप इसको देख सकते हैं। जो नोट वाले क्वेश्चंस है, नोट वाले क्वेश्चंस, तो उस नोट वाले क्वेश्चंस में मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन, राइट नोट ऑन एनी टू, तो उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन को भी टच किया जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये ज़रूरी है फर्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जितनी भी डिस्कशन में कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, खास तौर पे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है, प्रॉब्लम्स है और शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप तैयार करें। और ज़्यादातर डिस्कशन एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस में इसी में ही किया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं कहूँगा कि आप वो सारे देख ले, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ये जो है आप स्टडी करें तो ये आपको फ़ायदा देगा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में। थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर में, और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस ये ज़रूरी है मोशन एंड फोर्स में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चैप्टर नंबर 4 में वर्क एंड एनर्जी में कंजर्वेटिव फील्ड्स और कंजर्वेटिव फोर्स, और इसमें ख़ास तौर पे शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और एस्केप वेलोसिटी, तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंजर्वेटिव फील्ड्स और फोर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड ज़रूर आपने देखना है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चंस है, दैट इज टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम and conservation of angular momentum, real and apparent weight, rolling motion, satellite, artificial gravity and geostationary satellite. These topics are very important for examination point of view, long questions के लिए भी, और वो राइट नोट ऑन एनी टू, उसमें से भी किसी एक या दो की क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और
शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 में ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6 आपके पास जो है फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी, सेकंड कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी जो अक्सर पेपर में लास्ट में आते हैं कि राइट नोट ऑन एनी टू, जो कि मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूं कि उसको नहीं करना चाहिए, इस किस्म की क्वेश्चंस को करने चाहिए जो कि उसमें से कोई सोल्यूशन वगैरह हो, जिस तरह कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, और उसके साथ प्रॉब्लम हो, तो वो सॉलिड मार्क्स होते हैं, उसको प्रेफर किया जाए। लेकिन अगर आ जाए कि राइट नोट ऑन एनी टू, तो उसमें से स्पीड ऑफ ए फ्लक्स और जो फ्लो मीटर है वो उस किस्म के क्वेश्चन में राइट नोट ऑन एनी टू उसमें से आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जांपल और शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रेफर कर लें। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेफरेंस सर्कल, मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में पेपर के लिए है। चैप्टर नंबर 8 आपके पास है वेव्स, वेव्स में से आपके पास न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला, बीट्स, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ऑर्गन पाइप या डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में से, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी क्वेश्चन जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसमें से जो बाकी इसके पार्ट्स है डिस्टेंस ऑफ एमथ ऑर्डर, ब्राइट या डार्क फ्रिंज स्पेस, वो सारे, माइकलिसन इंटरफेरोमीटर, एक्सरेज डिफ्रैक्शन, ब्रेग्स लॉ वगैरह, पोलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास है वो ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स में स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रिवर्स हीट इंजन का स्टेटमेंट, कार्नोट इंजन, एंट्रोपी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स में ज़रूरी है। देखिए ये तो मतलब वो जो जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक से। मैं फिर वही बात करूंगा, जीनियस लोग जो है, जो टॉपर्स है, टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारा कोर्स पढ़े, लेकिन जिसने स्टडी नहीं किया कुछ मजबूरियों की वजह से, तो उसके लिए ये एक छोटा सा समराइज्ड जो है वो सिलेबस है कि इसमें से मोस्ट पॉसिबली पेपर आपके पास है वो आ सकते हैं, क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। बाकी पेपर को आपने जो है किस तरह अटेम्प्ट करना है, मैं आपको प्रेफर करूँगा फिज़िक्स में ख़ास तौर पे उस किस्म के क्वेश्चंस को प्रेफर कर ले कि जिसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ हो और उसके साथ प्रॉब्लम हो, उसके मार्क्स सॉलिड मार्क्स होते हैं, वो आपसे नहीं कटते, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बजाय इसके कि आप किसी थ्योरेटिकल किस्म के क्वेश्चंस को जो है वो आप हैंडल कर ले। अच्छा, अगर कुछ ऐसे किस्म के स्टूडेंट्स हैं कि उसने बिल्कुल अभी तक स्टडी नहीं किया और बस कुछ दिनों में स्टडी करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे प्रेफर करूँगा कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए वेक्टर चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, फोर्थ में जो एब्सोल्यूट वगैरह है, 6th चैप्टर में कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, 7th चैप्टर में आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, 8th चैप्टर में, ठीक है, और 10th चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो ज़रूरी है, जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है कार्नोट इंजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये स्पेसिफिक हीट और प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। तो कार्नोट इंजन, और आप इसमें ये कर सकते हैं, वो जो स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी शुरू करेंगे और उसके साथ टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ चैप्टर्स पे फिर आप फोकस कर ले, जो बस सिर्फ पास करना चाहते हैं पेपर को, तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा, वरना ये आपके पास समराइज्ड जो है वो सिलेबस है, जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपकी मदद करे, ठीक है, और अल्लाह आपके अरमानों को, आपके वालिदैन के अरमानों को पूरा करे कि आप अच्छे मार्क्स लेकर एक कामयाब इंसान बन जाए और अपने मुल्क कौम के लिए खिदमत करें। थैंक यू सो मच।